पाइसिस मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 2022 में। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। ये आप मून साइन, सन साइन, नाम की राशि जिससे भी आज तक आप देखते आए हैं उसी से देखें। एंड ऑल द बेस्ट। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं पाइसिस। ये एक जनरल 10 कार्ड स्प्रेड होगी। आपकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस साल लव में, लव एंड रिलेशनशिप में। चलिए पाइसिस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2022 में। 10 कार्ड्स दे प्लीज, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दे। पाइसिस की कैसे रहने वाली है लव लाइफ। 10 कार्ड स्प्रेड दे, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड। लास्ट शफल, पाइसिस की कैसे रहने वाली है लव लाइफ। 10 कार्ड स्प्रेड दे प्लीज। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands, 9 of pentacle, 5 of swords, 5 of wands, knight of wands, the hermit, the queen of wands। देखिए लव लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 8 ऑफ पेंटिकल जो आप करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट पुट करेंगे, जेन्युइन आप रिलेशनशिप चाहते हैं, यस एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत अगर आप शादी करना चाहते हैं, कमिटेड रिश्ता चाहते हैं, वहाँ भी एक बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत पुट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एफर्ट पुट करते हैं, मेहनत करते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। मतलब सक्सेस आने वाले दिनों में फिर सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम में। तो यस रिलेशनशिप वर्क पे हार्ड वर्क करें, एफर्ट करें। ये मैं कर्मा की कार्ड है ये। अगर आप पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव आपको मिलेगी, ये है। यहाँ पे मैं बता दूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, सॉरी टू से, बट चाहे आप मैरिज में हैं, एक मैरिज में हो सकते हैं या एक रिलेशनशिप में, वहाँ पर्सन हो सकता है जब भी पर्सन थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दे, जब आपको ज़्यादा टाइम देते थे वहाँ कमी हो जाए, जहाँ आपके साथ ज़्यादा वक्त या ज़्यादा बातें करते थे शायद, तभी समझिए कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। कोई और सिचुएशंस में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ आ सकती हैं। कुछ के लिए डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ सिचुएशन में आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं पाइसिस, जहाँ पे ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बराबर नहीं है, बैक एंड फोर्थ है एनर्जी, पर्सन इग्नोर करते हैं या उतना एफर्ट नहीं करते। वहाँ से आप फाइनली वेट करके वेटिंग करते रहेंगे और गिव अप करके आप सिंगल रहना चाहेंगे, थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे रिलेशनशिप पे, खुद के ऊपर फोकस करना चाहेंगे, खुद के काम, खुद के बिजनेस, खुद के मनी पे ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जी में आप जाना चाहेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये थक हार करके आप निकलेंगे। और ये मैं कुछ के लिए देखती हूँ कि डायरेक्टली आप रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फोकस, और रिलेशनशिप से आपको ब्रेक लेना है। यहाँ पे हो सकता है कोई इगोइस्टिक, बहुत डोमिनेटिंग कोई पर्सन जो कि आज कुछ बोलते हैं कल पलट जाते हैं, उस तरह के भी पर्सन से आपकी डीलिंग हो सकती है, चाहे आपके मैरिड लाइफ में है या रिलेशनशिप में है। कभी भी अपनी बातों पे कंसिस्टेंट नहीं रहना। तो उस तरह की भी एनर्जी से आप डील करते हुए दिख सकते हैं, जहाँ की अक्सर लड़ाई, उन कारणों से अक्सर लड़ाई, अक्सर कन्फ्लिक्ट, अक्सर ड्रामा होता हुआ दिखेगा रिलेशनशिप में। तो वहाँ पे मैं बता दूं कि इस तरह की भी सिचुएशन से आपको डील करनी पड़ सकती है, जहाँ पर्सन कंसिस्टेंट ही ना हो, कि आज बोले कल ख़त्म हो जाए, परसों कुछ और हो जाए। तो उन सिचुएशन से आप परेशान हो सकते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होना। अगर आपके पर्सन बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट है, इन एंड आउट मतलब एक महीने में 2 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं वापस, उसको आप बहुत गहराई से इस बार सोचने वाले हैं, बहुत वाइजली उससे रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं आप। या कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड हो सकते हैं, चाहे 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, बोथ साइडेड आप मैरिड, और अनमैरिड भी अगर है तो पर्सन इन एंड आउट रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप एक डिसीजन बहुत विजडम के साथ इस बार ज़रूर लेंगे, सोच समझ करके लेने वाले हैं।
हो सकता है चीज़ों को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो वर्कआउट नहीं करेगी तो आप इसके लिए जो आगे की एक्शन है वो लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर की सोच करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह के इनर आउट एनर्जी से आपको लगता है कि कुछ आपको मिलेगा फ्यूचर में, कोई जो आप चाह रहे रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाए। अगर नहीं तो इस रिलेशनशिप से निकले, क्योंकि अगर इन एंड आउट शादी के बाद ऑलरेडी मैरिड भी कुछ सिचुएशंस में दिख रहे हैं, तो इस इन एंड आउट एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। फ्यूचर क्योंकि कुछ नहीं है इसका, ऐसे ही रहने वाली है, ये बदलने वाली सिचुएशंस नहीं है, ये ड्रैग होकर के एक साइकिल है जो कंटिन्यू रहेगी अगर आप इसको कंटिन्यू होते रहने देंगे। तो बहुत अगर हो गया है और आप पेशेंस लूज कर चुके हैं तो वहाँ पे इस तरह की एनर्जी को फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, इससे निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सुधार सोच रहे हैं कि कहीं पे सुधरेंगे पर्सन, तो नहीं, आपको ही अंदर झांकने की ज़रूरत है और आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं, इस पर्सन में सुधार नहीं हो सकता। भले वो एक बार गलती मान करके आपके पास चले आए, फिर से वही गलती दोहराना, फिर से वही गलती दोहराना, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो कार्मिक साइकिल बोलते हैं, इसको आपको ब्रेक करना है। किसी के तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं आप हाईली, यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे मैं बता दूं कुछ नई सिचुएशंस में मैरिड पर्सन भी फॉल कर सकते हैं, चाहे वर्क प्लेस या वर्क से रिलेटेड, या कोई ये ओकल्ट साइंसेस या हीलर, इस तरह के कोई काउंसलिंग, इस तरह के पर्सन के लिए आप फॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं यही प्रोफेशन के हों, दूसरे भी प्रोफेशन, लेकिन वो मैरिड हो सकते हैं जिस पर्सन के लिए आप फॉल कर सकते हैं। तो यस, एक बहुत, क्योंकि आपको बहुत हॉट हैपनिंग गॉर्जियस लग सकते हैं पर्सन, तो वहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन हो सकता है जिसके लिए आप एक नए रिलेशनशिप चलेगी। ये रिलेशनशिप कुछ इस साल तक तो दिख रही है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ, पर जो भी ये जब भी आप मैरिड होते हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो सोच समझ करके, बहुत विजडम, बहुत ही हर्मिट बताता है, सोच समझ करके आगे बढ़े। सिर्फ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी आपको जस्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि कर्मा काउंट होता है। तो वहाँ पे सोच समझ करके, यस, किसी के साथ रहना है तो दूसरे को चीट नहीं करना है, ये रहना चाहिए, दैट्स द वे थिंग्स शुड बी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रोक नहीं पाएंगे खुद को और वहाँ जाते हुए उन सिचुएशंस में, ये कुछ स्पाइसेस के लिए, लेकिन सोच समझ के लिए। हेरमिट कार्ड बता रहा है अभी तो हो सकता है सिचुएशन ठीक हो, बाद में नहीं होगी, लेकिन यस, एक मेजर अट्रैक्शन, मेजर पुल, किसी के तरफ खींचे जाना, वैसे मैग्नेट के तरह वो दिख रही है। और हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो, मैरिड नहीं अगर हैं तो आपसे बड़ी हो सकती है कुछ उम्र में, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मेन इशू रहेगा अगर आपके रिलेशनशिप में अगर हैं आप, तो मेन इशू रहेगा इक्वल गिव एंड टेक का, मतलब जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक। और ये भी बात हो सकती है कि देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि भले आपको पता ना चले, लेकिन जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ डेफिनेटली आपके साथ कोई धोखा हो रहा है। ये तो आप बिल्कुल मान के चले कि चीटिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, तो ये मान के चले तो आप क्लियर रहेंगे चीज़ों में। थोड़ा सा सिर्फ दिल से ना सोचे, दिमाग को भी यूज़ करें, वो यूज़ योर माइंड। कभी भी एक डिसीजन लेना हो तो यूजुअली हमने मूवीज़ में कि सब जगह पढ़ा है, दिल से कर जाओ सक्सेसफुल होगे। मैं इन टुडेज वर्ल्ड सिर्फ दिल से ना करें, दिमाग को भी थोड़ा सा लाना पड़ता है हमें। 50-50 डिसीजंस होती है, दिल होनी चाहिए, लेकिन जब हम शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन सब की बात करते हैं तब हमको यू हैव टू यूज़ योर लॉजिकल माइंड कि सही में पर्सन सही है कि नहीं। नहीं तो सिर्फ आपने दिल से लिया। दिल क्या होता है, वो लव इज़ ब्लाइंड बोलते हैं, लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ डेफ, लव इज़ म्यूट। अभी तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप एक कमिटेड रिश्ते में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सोच समझ करके इस बार, चाहे आपका मैरिज से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक हर्मिट वाइज वाली एनर्जी में जाना है, सोचना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरों से, इन दूसरे लोगों से, 10 लोगों की बातों पे नहीं। या तो कोई गाइड मेंटोर जो सही में गाइड मेंटोर कर, उनसे इन्फ्लुएंस होना है, या खुद के ऊपर भरोसा, खुद के अंदर जा करके अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन करके आपको ये लेना है, एक्शन लेना है या डिसाइड करना है। लव लाइफ बिजी रहेगी आपकी सिचुएशन, ये मैं बता दूं कि एक रहेगी, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन रहेगी जो अक्सर होती है।
कभी बहुत फायर में रहेंगे, पैशनेट रहेंगे आपके पर्सन के साथ, और कभी लड़ाई झगड़े। तो एक मिक्स सा साल दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप वाले के लिए, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड हैं। मैरिड लाइफ में हो सकता है पर्सन के कमिट इक्वल गिव एंड टेक नहीं करने से वहाँ भी कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। कन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी, झूठ बोला जाएगा, बातों को छुपाया जाएगा। तो बातों को छुपाना इस तरह से हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी चाहे आपको आपके पर्सन पे शक हो सकता है, पर्सन को आपके ऊपर शक हो सकता है। इन चीज़ों से कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज है। घर परिवार भी उसमें और ऐड कर देंगे, या दोस्त यार और इसमें बोलते हैं ना कि आग में घी का काम करते हैं, तो वो वाली एनर्जीज हो सकती है, तो वो इन्वॉल्व हो जा सकते हैं, सिचुएशन और डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो रिलेशनशिप सिर्फ आपके और आपके पर्सन के लिए है, यहाँ बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, फिर वो घर परिवार हो, कोई भी हो। लॉजिकल होइए, बातचीत करिए, कम्युनिकेशन से सॉल्व करिए इश्यूज। मैरिज में हो सकता है जब मैरिज में थोड़ा सा डिले, कुछ के लिए 3 महीने, कुछ के लिए मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, मैरिज अगर, तो मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं, लेकिन 3 वीक से 3 मंथ्स की डिले जा सकती है। आप सोचेंगे कि चलो मैं मार्च में शादी कर लूँ, तो हो सकता है मार्च में नहीं, फिर शादियों की अलग अपनी डेट्स होती है ये एंगेजमेंट की, तो 3 वीक से 3 महीने की डिलेज हो सकती हैं। अगर आप मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा डिले दिख सकता है, पर हो जाएगी ये। कुछ के लिए दिसंबर जनवरी तक जा सकती है, दिसंबर जनवरी साल के अंत में। कुछ के लिए ये टॉरस सीजन अप्रैल मई में आपकी शादी हो सकती है। कोई अरेंज मैरिज में कोई अचानक से प्रपोजल आकर के आपकी शादी तय हो सकती है, इस तरह से कि काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी सिचुएशन, अचानक बात हो गई, अचानक मान गए और अचानक से हो गई। तो वो डिले देखेंगे कि यस डिले तो हुई, फिर इतनी जल्दी हो जाएंगी कि आप खुद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। होता है ना कि जब बहुत डिले होते रहती है तो हम सोचते हैं और डिले होगी, नहीं, लेकिन यही मैक्स डिले है 3 वीक्स to 3 मंथ्स, जहाँ जब से सोचा था, लेकिन उसके बाद हो जाएगी आपकी मैरिज। सिंगल से आप एक रिलेशनशिप में, एक मैरिड रिलेशनशिप में, और अच्छी रहेगी। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ एक अभी तो ये साल के लिए जो मैं देख रही हूँ कि अच्छा बना हुआ रहेगा रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, बैलेंस रहेगी, प्यार मोहब्बत बना रहेगा। न्यू मैरिज अगर आप शादी करते हैं यहाँ पे इस साल, तो यहाँ पे जो राशियां देख रही हूँ वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो। देखिए मेजर और काना कार्ड्स हैं 2 2 3 3। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 12 के 12 राशियों के लिए ही है ये सिचुएशन, कोई 1 या 2 राशि के लिए नहीं है, क्योंकि मैं राशियां बताते रहती हूँ तो मैंने बता दिया। लेकिन एट द सम मैं जिस करूँगी कि कोई भी डिसीजन ले, चाहे निकलने का, तो सिर्फ दिल से ना ले, विजडम वाइजली लें, दिमाग को भी लॉजिकल भी थोड़ा सा होइए, और लॉन्ग टर्म की सोच करके डिसीजन लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑरेकल गाइडेंस में आपके लिए क्या है। ये तो मैं कार्ड्स को देख करके गाइडेंस थी, अब ऑरेकल क्या आपको गाइडेंस दे रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हील करने की ज़रूरत है आपको। रिलेशनशिप में जो हर्ट है, जो पेन है, उससे हील करने की ज़रूरत है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नई रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होगी आपके लिए पाइसिस। बहुत अच्छी कार्ड्स है। हीलिंग, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कोई अगर देखिए बहुत अच्छी कार्ड्स है यहाँ पे। अ टाइम फॉर हीलिंग, जैसे ही आप हील करते हैं, अगर आप एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक नया रोमांटिक साइकिल, एक नई सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है, रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकती है। और अगर आप कोई टफ साइकिल से गुजर रहे हैं तो उसकी क्लास ख़त्म होने वाली है, चाहे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म ही होकर के ख़त्म हो जाए, ओवर होकर के ख़त्म हो जाए। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, अगर बहुत दिन से आप सिंगल हैं तो वहाँ पे आप रिलेशनशिप में आते हुए, अगर डिवोर्स है तो आगे बढ़ रहा है तो चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। तो इस तरह से तो एक टफ साइकिल की एंडिंग हो रही है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।